जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारा प्रेम बढ़ता जाता है, हमारी जो भक्ति है वह चेतन भक्ति है, वह ज्ञान युक्त है और प्रेम युक्त है, क्योंकि वह कर्म से भिन्न है। प्रायः शुभ कर्मों को भक्ति कह दिया जाता है। कर्म और भक्ति दोनों भिन्न भिन्न हैं। शुभ कर्मों को भी हम भक्ति नहीं कह सकते। प्रत्येक कर्म का अपना एक फल है। शुभ कर्मों का शुभ रूप में और अशुभ कर्मों का अशुभ रूप में। जिस प्रकार का कर्म है उस प्रकार का फल है। हमारे साथ हमारे कर्म हैं। हम पहाड़ की चोटी पर चले जाएं, हम घोर घने जंगल में पहुंच जाएं, हम जहां भी हों, हमारे साथ हमारे कर्म हैं। बहुत बार हम शुभ कर्मों को भक्ति कहते हैं। बेड़ी चाहे लोहे की हो, बेड़ी चाहे सोने की हो, वो तो बंधन का ही कारण होती है। कर्म से बंधन होता है, कर्म से बंधन होता है। सेवा कोई कर्म नहीं है कि वह बंधन उपस्थित करे। हम सेवा कहें या भक्ति कहें, दो बात नहीं, एक ही बात है। कर्म से बंधन होता है और सेवा से मुक्ति मिलती है, सेवा से मुक्ति मिलती है। क्योंकि हम सेवा कहें या भक्ति कहें, दो बात नहीं, एक ही बात है। और ये सेवा, ये भक्ति कर्म से भिन्न है। ये सूक्ष्म है, गहन है। प्रत्येक कर्म फलदायी है, वर्तमान जीवन में या आगे आने वाले जीवन में। कर्म का फल प्राप्त होता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आदि अनादि काल से हम कर्म करते आ रहे हैं और जब कर्म करते आ रहे हैं तब उसका फल प्राप्त करते आ रहे हैं। सुख दुख का अनुभव करते आ रहे हैं, धूप छाया का अनुभव करते आ रहे हैं। जहाँ इच्छा है, जहाँ ज्ञान है, जहाँ प्रयत्न है, सुख दुख का अनुभव है, वहाँ वहाँ आत्मा है। कहाँ कहाँ है? जहाँ जहाँ इच्छा शक्ति है, जहाँ जहाँ ज्ञान शक्ति है, जहाँ जहाँ प्रयत्न शक्ति है, जहाँ जहाँ सुख का अनुभव है, जहाँ जहाँ दुख का अनुभव है, जहाँ द्वेष की अनुभूति है, वहाँ 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 आत्मा है। तो कर्म हो रहे हैं और जब कर्म हो रहे हैं तब उसके फल भी तो प्राप्त होते जा रहे हैं। कर्म का जो साम्राज्य है वह जगत व्यापी साम्राज्य है।
शरीर से, मन से, वाणी से हम कर्म करते आ रहे हैं। इंद्रियों से कर्म होता है। भक्ति जो विषय है वो आत्मा का विषय है, वह सूक्ष्म विषय है, वह आनंद का विषय है, वह कर्म से भिन्न है। कर्म शुभ होंगे, अशुभ होंगे, शुभ अशुभ मिश्रित होंगे। ये जो 3 प्रकार के कर्म है वे संसारी जनों द्वारा होते रहते हैं। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं, कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस्त्रिविधम इतरेषा। एक शुभ कर्म है, एक अशुभ कर्म है, और एक जो कर्म है वो शुभ अशुभ मिश्रित कर्म है। इन 3 कर्मों से भिन्न योगियों का कर्म है। इन तीनों से भिन्न वो अकृष्ण अशुक्ल कर्म है। वो न शुभ है, न अशुभ है, न शुभ अशुभ मिश्रित है, बल्कि इन तीनों से भिन्न है। योगिनस् त्रिविधम इतरेषाम। तो शुभ कर्मों का फल शुभ रूप में प्राप्त होता है। शुभ कर्मों की अधिकता से, शुभ कर्मों की अधिकता से अशुभ कर्मों को दबाया नहीं जा सकता। जैसे शुभ फलदायी है वैसे अशुभ भी फलदायी होते हैं, अशुभ भी फलदायी होते हैं। शुभ कर्मों की अधिकता से अशुभ को नष्ट नहीं किया जा सकता। ईश्वर साक्षी है हमारे प्रत्येक कर्म का। उससे बचकर छिपकर किसी भी प्रकार के कर्म का कभी भी संपादन हो ही नहीं सकता। उससे बचकर छिपकर किसी भी प्रकार के कर्म का कभी भी कोई संपादन हो नहीं सकता। अमावस की रात में घोर घने जंगल में अकेले बैठकर कोई कुछ षड्यंत्र कर रहा हो, कोई नहीं जान रहा, कोई नहीं देख रहा। वो साक्षी है हमारे प्रत्येक कर्म का, हमारे मन के मनन का, हमारी बुद्धि के विवेचन का। मन के मनन से भी तो मानसिक कर्म घटित हो रहा है। भले इंद्रियों से कोई व्यवहार ना हुआ हो, वाणी से कुछ बोला ना हो, न अच्छा बोला ना बुरा बोला, अभी मौन है। वाणी के रूप में कितनी बड़ी शक्ति हमें प्रभु परमात्मा ने दी है। वाणी का क्षय बहुत बड़ा क्षय है। शब्द संहारे बोलिए। एक एक शब्द तरासा हुआ, एक एक शब्द प्रेम मैत्री करुणा और सद्भावना से भरा हुआ। शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पांव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव, एक शब्द करे घाव। अभी हमने वाणी का प्रयोग किया नहीं, अभी वाणी मौन है, इंद्रियों से कोई व्यवहार घटित हुआ नहीं, लेकिन यहाँ चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है। मन से मनन हो रहा है। अभी किया कुछ नहीं है, अभी इंद्रियों से कोई व्यवहार नहीं हुआ, अभी वाणी भी मौन है, लेकिन मन से चल रहा है संकल्प।
विकल्प। मन में विचारों का प्रवाह है। जैसा हम सोच रहे हैं, जिस प्रकार हमारा मन मनन कर रहा है, और केवल मन ही मनन नहीं कर रहा, जिस प्रकार हमारी बुद्धि उसका विवेचन करती जा रही है, तत्क्षण एक प्रकार का मानसिक कर्म घटित हो जा रहा है। तत्क्षण कितना ये कर्म का जो साम्राज्य है विचित्र है। कितनी सतर्कता चाहिए, कितनी सावधानी चाहिए। अभी बोला कुछ नहीं, इंद्रियों से कुछ व्यवहार नहीं, लेकिन मन में चल रहा है। जैसा अभी हम सोच रहे हैं, हम अच्छा सोचें, हम अच्छा ना सोचें, हम कल्याणकारी सोचें, हम अकल्याणकारी चिंतन करें, विचार करने में तो हम स्वतंत्र हैं, कर्म करने में स्वतंत्र हैं, लेकिन फल भोगने में परतंत्र हैं, फल भोगने में परतंत्र हैं। वही कर्माध्यक्ष है, फल प्रदाता है, न्यायाधीश है। वही जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है। उसे न्याय पसंद है, वो न्यायाधीश है, अन्याय पसंद नहीं करता वो। हम भले अन्याय करते चलें, हम भले अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते चलें, हम भले अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते चलें, हम ऐसा कर सकते हैं, मेरा अधिकार है या मैं यह कर सकता हूँ। अरे ये करना धर्म युक्त है कि नहीं, ज्ञान युक्त है कि नहीं, विवेक युक्त है कि नहीं। मैं कर सकता हूँ तो क्या मतलब, वो ज्ञान युक्त है कि नहीं, वो धर्म युक्त है कि नहीं, वो विवेक युक्त है कि नहीं। ये विचार मात्र आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। कर सकता हूं मैं, इसका अर्थ क्या है? कर्म में स्वतंत्रता का क्या अधिकार, इसका अर्थ क्या है? कर्म में स्वतंत्रता का अधिकार का अर्थ यह है कि जो मन में आए वो करें क्या? ईश्वर कर्माध्यक्ष है, वो फल प्रदाता है, वो न्यायाधीश है, वो हमारे कर्मों को जानता है, वो साक्षी है, वो फल प्रदाता है। हम अपने अधिकारों का बहुत बार दुरुपयोग करते हैं। हाँ, क्योंकि अहंकार ही तो जीवन के पतन का कारण है। अभी वाणी मौन है, अभी इंद्रियों से कोई व्यवहार नहीं, लेकिन चल रहा है यहाँ मन का मनन, बुद्धि का विवेचन। तत्क्षण एक प्रकार का मानसिक कर्म घटित हो रहा है। भले वाणी मौन हो और इंद्रियों से कोई व्यवहार घटित हुआ ना हो, क्योंकि ईश्वर साक्षी है, फल प्रदाता है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। तो कर्म में अधिकार है, फल में नहीं। और प्रत्येक कर्म फलदायी है। वो जिस भी प्रकार का हो उसी रूप में वह फल उपस्थित करता है। शुभ कर्म का फल शुभ रूप में और अशुभ कर्मों का जो फल है अशुभ रूप में। एक जो कर्म है हमारे, वो शुभ अशुभ मिश्रित कर्म है।
हमारी दिनचर्या में अनेकों ऐसे कर्म घटित होते हैं, हमारे कारण अनेक जीवों को कष्ट पहुंचता है, पीड़ा पहुंचती है। हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन मानव के द्वारा हमसे अनेक छोटे जीव मारे जाते हैं, ताड़े जाते हैं, उन्हें पीड़ा कष्ट पहुंचता है, ज्ञात अज्ञात रूप में उन्हें कष्ट पहुंचता है। इसे हमारे मनीषी ने कहा कि यह जो कर्म है ये शुक्ल कृष्ण मिश्रित कर्म है। एक कर्म है शुभ, शुभ कर्म का अर्थ है जो प्रकृति के अनुकूल है, जो समाज के हित में है, जो सबके लिए उपयोगी है। मैं प्रायः कहता रहता हूँ कि जब आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है, तब हमारा जो कर्म है वह कर्म न रहकर धर्म बन जाता है, धर्म बन जाता है। एक शुभ कर्म है, एक अशुभ कर्म है, जो निंदित कर्म है, जो मन के अनियंत्रण से घटित हो रहा है। ये कहकर तो बच सकते नहीं कि मन के अनियंत्रण से यह कर्म घटित हुआ है तो मन को थोड़ी भोगना है, भोगना तो जीव को है। प्रत्येक आत्मा को कर्म का फल प्राप्त होना है। ये कह के तो कोई बच नहीं सकता कि हम क्या कर रहे हैं, मन ही चंचल है। तो किसका चंचल है? पड़ोसी का थोड़ी चंचल है, आपका चंचल है तो जिसका चंचल है उसका चंचल है। मन का मनन और बुद्धि का विवेचन, मन के मनन पर जो निर्णय देने का काम है वो बुद्धि का है, और वह बुद्धि का निर्णय आत्मा के अनुकूल नहीं है। यदि मन के मनन पर जो बुद्धि का निर्णय है वह बुद्धि का निर्णय यदि आत्मा के अनुकूल नहीं है, तब अशुभ कर्मों का संपादन होता है, निंदित कर्मों का संपादन होता है। मन के मनन पर जो बुद्धि का निर्णय हो वो आत्मा के अनुकूल हो। मुख्य बात यही है, मन के मनन पर जो बुद्धि का निर्णय हो वो बुद्धि का निर्णय आत्मा के अनुकूल हो। मन के किसी विचार पर बुद्धि ने भी ठप्पा लगा दिया कि चलो ठीक है, और वह बुद्धि का निर्णय आत्म तत्व के अनुकूल नहीं है, तब यह निंदित कर्म है, यह विपरीत कर्म है, ये अशुभ कर्म है। कर्म का यह जो साम्राज्य है वह जगत व्यापी है, कर्मशील है, यह निरंतर कर्मों का संपादन होता जा रहा है। किस प्रकार संसार के कर्मों को करते हुए उचित रीति से धर्म पूर्वक कर्मों का संपादन करते हुए इस बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है, यही विहंगम योग का संदेश है, ब्रह्म विद्या का संदेश है कि उस बंधन से हम आजाद हों, मुक्ति हो, मोक्ष हो, परम आनंद और परम सुख का अनुभव हो। इसीलिए ब्रह्म विद्या की धारा है, ये विहंगम योग का प्रकाश है। कर्म की जो आध्यात्मिक गति है, आध्यात्मिक स्वरूप है, उसका बोध हमें विहंगम योग के द्वारा होता है।